रामायण की ये कथा उस समय की है जब ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को सफलपूर्वक संपन्न करवाने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश जनक के निमंत्रण पर मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने तीनों का भव्य स्वागत किया। हे कौशिक नंदन, हे ब्रह्म ऋषि, मिथिला राज्य में आपका स्वागत है। आपके चरण से आज ये मिथिला नगरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया। इस कृतार्थ के लिए मैं आपका ऋणी हो गया हूं। हे नरेश, आप तो स्वयं ज्ञानियों में महाज्ञानी और ऋषियों में महर्षि हैं। मैं आपके प्रेम भरे निवेदन के बाद इस पवित्र नगरी में आने से भला कैसे मना कर सकता था। प्रभु, आपसे मेरा आग्रह है कि अब आप चलकर राजमहल में निवास करें, जिससे आपके इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिले। मुनिवर, ये दोनों मोहिनी सूरत वाले कुमार कौन हैं? क्या ये किसी राजकुल के राजकुमार हैं या फिर कोई मुनि कुमार? इन दोनों कोमल काया वाले कुमार को देखकर मेरे मन में तरंगे उठने लगी है। हे मुनिवर, मुझे ऐसा लग रहा है मानो स्वयं पर ब्रह्मा अपने धाम से मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हो। हे जनक, तुम एक धर्मात्मा हो, इसीलिए तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। राजन, मोहिनी सूरत वाले ये दोनों भाई अयोध्या नरेश और रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन दोनों की सूरत ही ऐसी है कि हर कोई इन्हें देखकर मोहित हो जाता है। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेजा था। जब आपका निमंत्रण आया तब ये दोनों वहीं थे, इसीलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुनिवर, आपने इन दोनों भाइयों के दर्शन कराकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे किसी ने चांद को चिकोर से मिला दिया हो। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चलो भीतर चलें। अब ये कोमल चरण न जाने किस महल के आंगन में पायल खनकाएंगे। इन कोमल और गोरे गोरे हाथों को न जाने हमसे कौन चुरा कर ले जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह तो पिछले जन्म के संयोग से होता है। जिनके साथ जन्मों का नाता होगा वही हमारी सखी को ले जाएगा, परंतु अगर वो स्वयंवर में उपस्थित ही ना हुआ हो तो? प्रश्न ही नहीं उठता। अवश्य है, और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। सुंदरता और वीरता की एक जीती जागती मूर्ति। कौन है वो? वो है अयोध्या के राजकुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण। उनके दर्शन करके ऐसा लगता है कि मानो त्रिलोक की सारी सुंदरता और भगवान विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। अच्छा, तुमने उनमें कौन सी विशेषता देखी? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं राजकुमारी जी। वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जिधर से गुजरते हैं लोग उन्हें टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो देवलोक से कोई देवता स्वयं मनुष्य के रूप में हमारी मिथिला नगरी में पधारे हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, अगर एक बार आप भी उन्हें देख लेंगी तो आपके मन में भी बाहर के फूल खिल जाएंगे। हाँ बेटी सीता, गौरी पूजन का समय हो गया है। जल्दी जा और विधि विधान से गौरी पूजा करना। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। गुरुवर, मैंने आपकी पूजा की सारी तैयारी कर दी है, केवल अब पुष्प लाना रह गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर पुष्प ले आऊं? हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका है।
वहीं से पुष्प ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या हुआ, बिना कुछ बोले इस तरह क्यों झूमती जा रही है? कुछ बोल भी, चुप क्यों है? दो बड़े ही मनोहर सुंदर राजकुमार बाग में पुष्प तोड़ने आए हैं। लगता है यही वो अयोध्या के राजकुमार हैं। हे सीते, चलो एक नजर तो देख ही लो कि वो कैसे हैं, जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मण। भैया, पूरी रात मैं एक ही सपना देख रहा था कि स्वयंवर में विजय आपकी हुई। सभा में आपके पहुंचते ही राजाओं राजकुमारों के तेज उसी तरह मलिन हो गए जैसे सूर्य के उदय होते ही तारों की रोशनी गौण हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की परीक्षा में विजय आपकी ही होगी। लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान कृतिमान भव वत्स। सदानंद जी महाराज जनक का बुलावा लेकर आए थे। चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। चलो देखते हैं आज विधाता जनक नंदिनी सीता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालती है। जिस पर आपकी कृपा होगी गुरुदेव, जय उसी की होगी और यश भी उसी को मिलेगा। उधर स्वयंवर सभा सज चुका है। ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। कई राज्य के राजा और राजकुमार एक एक कर वहां पधार रहे हैं। फिर कुछ देर बाद मिथिला नरेश राजा जनक का वहां आगमन होता है। फिर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर सभा में पधारते हैं। विश्वामित्र के आते ही राजा जनक अपने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम करते हैं। फिर गुरु विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं। सभा में मौजूद देश देश से आए राजा और राजकुमारों का मिथिला में स्वागत है। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। अब हमारे चारण सभा में महाराजा जनक के प्रण की घोषणा करेंगे। सभा में उपस्थित सारे राजा एवं राजकुमार सुने। आज के स्वयंवर अर्थात राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, राजकुमारी सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। अब ये स्वयंवर आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता दिखाने के लिए हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। इसी तरह कई राजा और राजकुमार शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने आए, परंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। ये देख राजा जनक चिंतित हो गए। उसी बीच 3 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने आ गए। ये देख जनक को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, बहुत हुआ, अब और ये उपहास ना हो तो अच्छा है। इस सभा में मेरे प्रण सुनकर राजा और राजकुमार के साथ साथ कई देव और दानव भी मनुष्य रूप में उपस्थित हैं। परंतु दुख की बात यह है कि अपने आप को पराक्रमी शूरवीर मानने वाले इस भीड़ में एक भी सच्चा वीर नहीं है। मैंने अपनी सीता जैसी दिव्य पुत्री के विवाह के लिए केवल बल और पराक्रम के कौशल की परीक्षा रखी थी, परंतु कोई भी इस परीक्षा में सफल ना हो सका। शिव के धनुष को झुकाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी ना सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठानकर अपनी जग हसाई नहीं करता। आज मुझे घोर निराशा हुई है।
ऐसे में यदि मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ लूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा। पूर्वजों के सारे कृति एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगे। और अगर मैं अपना प्रण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। लज्जा से झुके हुए तुम सबके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बहुत हो गया महाराज जनक। इस तरह की अनुचित और अपमानजनक बात बोलने से पहले क्या आप भूल गए कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन मेरे भैया श्री राम मौजूद हैं? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं कि जिस सभा में कोई भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में कोई भी इस तरह की बात करने का साहस भी नहीं करता? और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। क्या आप उसका परिणाम नहीं जानते? लक्ष्मण, लक्ष्मण, शांत हो जाओ और अपने आसन पर विराजो। मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। घोर निराशा के कारण मेरे मुख से ये अनुचित शब्द निकल पड़े। यदि किसी के मन को इससे ठेस पहुंची हो तो वो मुझे क्षमा करें। हे राम, उठो और मिथिला नरेश जनक को उनके निराशा से बाहर लाओ। ये क्या? अब ऋषि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं, जो इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है। जिस धनुष को एक से एक शूरवीर और प्रतापी राजा हिला ना सके, उसे यह पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? पहले ही हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब और उपहास ना कराएं महाराज। जाओ बेटी, जाकर वरमाला पहना दो। माता के आदेश से सीता अपनी बहनों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंच से नीचे उतरकर श्री राम की ओर चल देती है। सीता श्री राम के पास पहुंचकर पहले थोड़ी देर उन्हें निहारती है, फिर उनके गले में माला डालती है। उधर महेंद्र पर्वत पर जब परशुराम को पता चलता है कि किसी ने उनके आराध्य देव शिवजी के धनुष को तोड़ दिया है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और तत्काल सीता के स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। सभा में क्रोधित परशुराम को देख वहां उपस्थित सारे क्षत्रिय डर जाते हैं। फिर सभी राजा एवं राजकुमार परशुराम को प्रणाम करते हैं। मैं राजा जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है, हे जामद गणे। नमस्तुभ्यं ब्रह्मा ऋषि। आगे आओ वत्स, भगवान परशुराम को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर आपके इस दास ने परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए आसन ग्रहण कीजिए। मूर्ख जनक, मैं तुम्हारे इन मीठे वचनों से बहलने वाला नहीं हूं। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था कि शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता,
बता किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे। प्रभु शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात आपने सोची भी कैसे? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरे सामने आप अब तक जीवित हैं। भ्राता श्री की सौगंध, अगर वो मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी आपको नष्ट कर दूं। लक्ष्मण, नहीं। महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि कोई बालक चंचलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सब जानते हैं, ये अभी नादान बालक है। इसकी बातों पर ध्यान मत दे। आपका अपराधी तो मैं हूं। मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मेरे आराध्य देव का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। मुझसे हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहे हो, परंतु ये छल कपट मेरे सामने नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहकर तुम परशुराम का सामना कर सकते हो? हिम्मत हो तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। भगवान, मैं एक क्षत्रिय हूं और यदि रण में मुझे कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये कर्तव्य और धर्म भी है कि हम गाय, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। हमारे लिए ब्राह्मण सदा पूजनीय हैं और ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा धर्म है। ऐसे में प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु परशुराम तो आप ही हैं। लगता है कि आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। हे रघुकुल नंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, तुमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य अर्जित किए होंगे जो श्री राम तुम्हारे धाम आए हैं, और राम का ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से अपनी पुत्री सीता और राम का विवाह रचाओ। इसी में तुम्हारा और इस जग का कल्याण है।